आज आपने ये वाला शैम्पू किया है और 10 मिनट के लिए छोड़े, वो तभी अच्छे से वर्क करता है। को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है ना, तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं और हेल्दी बाल आएंगे। उसके लिए 2 सीरम बता रही हूँ। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, लेकिन जितने हैं मैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और जब कभी मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं उसे कंट्रोल भी कर लेती हूँ। तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करूँगी कि किस तरह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपने किस तरह से हेयर फॉल को कंट्रोल करना है। और एक बहुत ही अच्छी DIY आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक हेयर ऑयल शेयर करूँगी जिससे आप अपना हेयर फॉल 101% रोक पाओगे। कुछ ही दिन में मानसून आने वाला है, हमारे जो बाल हैं और ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तकिए पे मिलने लगते हैं। बाथरूम में अगर हम अपना हेड वॉश करते हैं तो पूरे फर्श पर बाल होते हैं, या फिर हम कोम कर रहे होते हैं तो फर्श पर बाल होते हैं। तो वो एक नॉर्मल है कि मानसून में बाल झड़ता ही झड़ता है, लेकिन और एक टाइम होता है कि उस टाइम में बाल झड़ता है, लेकिन अगर बाल दोबारा नहीं आया तो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, बहुत ज़्यादा अपने बालों का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपका जो हेयर फॉल है 101% रुक जाएगा और सर पर नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने ध्यान क्या क्या रखना है। मैं बात करूँगी रूटीन के बारे में कि आपने अगर अपना हेड वॉश करना है तो कितनी बार करना है और अपने बालों में क्या क्या लगाना है। आपने हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है। ऑयलिंग के लिए आपने होममेड जो ऑयल होते हैं वो आपने अपने बालों में लगाना है। आज मैं बहुत ही अच्छा ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हफ्ते में एक दिन इसे जरूर लगाएं, आपका हेयर फॉल रुकेगा। अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ रहे हो तो ठीक है, हमेशा आप छोड़ते आ रहे हो तो ठीक है, वरना बाल धोने से पहले 1 घंटा काफ़ी होता है ऑयलिंग के लिए। 1 घंटा पहले ऑयलिंग कर लें और उसके बाद अपने बालों को धो दें। आपने अपने बालों को हफ्ते में कम से कम 3 बार धोना है। अगर 3 बार नहीं धो सकते हो तो कम से कम 1 बार 2 बार धोए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एक हफ्ते में सिर्फ 1 बार बाल धोते हैं, कि हमने संडे के संडे अपने बालों को धोना है। और स्पेशली गर्मियों की बात करूँ तो गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा स्कैल्प गंदी हो जाती है, पसीना आता है और उससे बाल और ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अगर आपने अपने बालों को हेल्दी रखना है और आप चाहते हो आपके बाल शाइन करें, तो उसके लिए आपने हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों को धोना है, अपनी स्कैल्प को साफ कर रखना है और अपने बालों को साफ रखना है। बाल धोने के लिए एक शैम्पू काफ़ी नहीं होता है, कम से कम आपने 3 से 4 शैम्पू रखने हैं। जितनी बार आप बाल धोएं उतनी बार, जैसे आज आपने ये वाला शैम्पू किया है और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बालों को धोओगे तब आपने दूसरे शैम्पू का यूज़ करना है। एक शैम्पू काफ़ी नहीं होता है, तो कम से कम 2 से 3 शैम्पू रखें। कंडीशनर के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम दें। अगर आप कंडीशनर लगा रहे हैं तो उसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ें, वो तभी अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, घर का बना हुआ हेयर मास्क जरूर लगाएं, स्पेशली प्रोटीन मास्क। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोटीन मास्क के लिए आप अंडा अपने बालों में लगा लें, फ्लैक्स सीड जेल अपने बालों में लगा लें, या कोई भी हेयर मास्क है वो घर का बना हुआ ही लगाएं। उससे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और सबसे बड़ी बात, आपके बाल भी मजबूत होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। आप अंडा, मीट, मछली खा सकते हो। प्रोटीन बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। प्रोटीन अगर आप खाते हो तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, और झड़ भी जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन में नोट करें कि प्रोटीन के लिए आपने क्या क्या खाया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल है, पनीर है, या फिर बादाम भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शन है दाल, पनीर और बादाम। अगर आप चाहते हैं आपके बाल शाइन करें, आपका हेयर फॉल रुक जाए, तो उसके लिए आप नट्स और सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इनमें जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो आंवले का सीज़न चला गया, बट आजकल ऐसा है कि 12 महीने ना हर चीज़ मिलती है। तो 2 आंवले कम से कम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। 2 नहीं तो 1 आंवले का जूस ज़रूर पिए। आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, बालों को काला भी करता है। अगर आप इंटेक करते हो ना तो इससे आपका हेयर फॉल भी रुकेगा और बाल काले भी होंगे। बाल टाइम से पहले ना सफ़ेद नहीं होंगे। स्कैल्प को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है ना तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं और हेल्दी बाल आएंगे। उसके लिए 2 सीरम बता रही हूँ। सीरम बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और हाइलोरेनिक एसिड बहुत अच्छा होता है स्कैल्प के लिए, और विटामिन C भी बहुत अच्छा सीरम है बालों के लिए। चलिए आप हेयर ऑयल बनाना शुरू करते हैं। हेयर ऑयल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है प्याज का जूस। प्याज के जूस में सल्फ़र होता है जो आपका हेयर फॉल रोकता है, बालों को मजबूत करता है और बालों को मोटा भी करता है। अगर आपको हेयर थिनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, हल्का हो गया है, तो प्याज का जूस बालों को मोटा करता है। तो ये मेरे पास 2 चम्मच प्याज का जूस है,
और ये जूस आप कैसे निकाल सकते हो, आपने क्या करना है, कद्दूकस करना है एक प्याज को और एक मलमल के कपड़े से उसको छान लेना है। तो कम से कम एक प्याज में कम से कम 3 से 4 चम्मच आसानी से निकल जाता है, बट मैं यहाँ पर 2 चम्मच प्याज का जूस ले रही हूँ। सेकंड मैं लूँगी कलौंजी ऑयल। हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, रूट्स को मजबूत करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कलौंजी का तेल लिया है और कुछ बूंदे मैं इसमें डालूँगी रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की। ये माइनोक्सिडिल का काम करता है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं, आप देखना 15 दिन इसको लगा करके देख लेना बालों में, आपके छोटे छोटे बाल आपको 15 दिन में दिखने लगेंगे अपनी स्कैल्प पर। तो बहुत अच्छा वर्क करता है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो 2 बूंद काफ़ी हैं, 2 बूंद ही मैं इसमें ऐड करूँगी। आप जब भी इसको बनाओ, फ्रेश बनाओ और फ्रेश बनाने के बाद ही लगाओ। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार लगाओगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो कम से कम 2 बार लगाइए और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। अब इसे आपने लगाना कैसे है, ठीक है। जब भी आप अपना हेड वॉश करें, जैसे कि आज आपने हेड वॉश किया है, ठीक है, कल आपने इस हेयर ऑयल को लगाना है और उसके बाद फिर से आपने अपना हेड वॉश करना है। गंदी स्कैल्प पर आपने मतलब इस ऑयल को नहीं लगाना है, कोई वर्क नहीं करेगा। आपकी स्कैल्प साफ़ होनी चाहिए। कोई भी आप ऑयल या मास्क अपने हेड पर लगा रहे हो ना, तो स्कैल्प साफ़ होनी चाहिए। तो आज आपने बाल धो लिए, कल इस हेयर ऑयल को लगाएं, 1 से 2 घंटे अपने बालों में रहने दें और उसके बाद पानी से धो दें। बहुत ज़्यादा शैम्पू का भी यूज़ ना करें और एक शैम्पू ऐसा रखें जो मेडिकेटेड हो। 50% जो मैंने टिप्स दिए हैं उससे अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं और 50% इस ऑयल से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जितनी वीडियोज़ होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती है। मैं घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ और कभी कभी व्लॉग भी शेयर करती हूँ। तो वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उसे लाइक ज़रूर करा करिए। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ये रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। एक बार लगा कर के देखो, वर्क करती हैं। जब मेरे ऊपर वर्क करती हैं तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इन्हें लगा करके ट्राई करके ज़रूर देखिए। चलिए जी, बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए।